आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 7 रुकनी बेंच अब फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा है या नहीं। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौमी नौयत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह अक़लियती इदारा नहीं हो सकता। एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस यानी अक़लियती किरदार के सवाल से मुताल्लिक समाअत के दौरान अदालत उज़्मा में अपनी तहरीरी दलील में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूनिवर्सिटी हमेशा से कौमी नौयत का इदारा रही है, यहाँ तक कि आज़ादी के पहले भी। काबिल ज़िक्र है कि यूनिवर्सिटी एमयू यानी का क़याम जो 1875 में अमल में आया था। काबिल ज़िक्र है कि 2014 से पहले कि कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने एएमयू को अक़लियती यूनिवर्सिटी तस्लीम किया था, लेकिन साल 2014 में वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में एनडीए जब हुकूमत में आई तो एनडीए ने अदालत में एक हल्फनामा दाखिल करते हुए यूपीए हुकूमत के पुराने स्टैंड से दूरी बना ली। एनडीए ने कहा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक अक़लियती तालीमी इदारा नहीं मानती। मरकज़ी हुकूमत के पीछे हट जाने के बाद आगे का मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अकेले ही लड़ना पड़ा। मामला चलता रहा, एमयू अदालत में अपना मौक़िफ़ रखती रही। बहरहाल अदालत में पेश दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सरकार के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक कौमी नौयत का इदारा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक दस्तावेज़ों का ई सर्वे और यहाँ तक कि इस वक्त की मौजूदा कानून साजी की सूरत हाल से पता चलता है कि एमयू हमेशा से कौमी नौयत का इदारा था। दस्तूर साज असेंबली में होने वाली बहस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह वाज़ेह है कि ये यूनिवर्सिटी थी और वाज़ेह तौर पर कौमी अहमियत का इदारा था और है। इसे गैर अक़लियती यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कौम और आईन की वाज़ेह तौर पर सेकुलर फितरत और मिजाज की वजह से इस हकीकत पर गौर करते हुए कि एमयू कौमी किरदार का इदारा है, इसे अक़लियती इदारा नहीं समझा जा सकता। भले ये सवाल बना रहे कि यह इदारा क़याम के वक्त से अक़लियतों के ज़रिया ही कायम किया गया था या उसके ज़ेर इंतज़ाम था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मज़ीद कहा कि एमयू एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि ये अक़लियतों के ज़रिया कायम और ज़ेर इंतज़ाम नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने अपनी तहरीरी जवाब में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी ख़ास मज़हब या मजहबी फ़िरक़े की यूनिवर्सिटी नहीं है और न हो सकती है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसे आईन हिंद के ज़रिया कौमी नौयत का हामिल करार दिया गया है, लिहाजा यह अक़लियती इदारा नहीं हो सकता। एमयू को अक़लियती इदारा करार देने के असरात पर उन्होंने कहा कि अक़लियती तालीमी इदारे को मरकज़ी तालीमी इदारों यानी दाखिलों में रिजर्वेशन एक्ट 2006 जो 2012 में तरमीम शुदा के सेक्शन 3 के तहत रिजर्वेशन पॉलिसी नाफिज करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है अक़लियती किरदार का पूरा मामला। दरअसल सर सैयद अहमद खान के जरिया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर 1875 में इसका क़याम अमल में आया था, जिसे 1920 में बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। एमयू के अक़लियती किरदार का मामला गुज़िश्ता कई दहाइयों से कानूनी मामले में फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1967 में एस अजीज पाशा मामले में 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसे अक़लियती इदारा नहीं तस्लीम किया जा सकता। हालांकि 1875 में कायम इस यूनिवर्सिटी को अपना अक़लियती दर्जा तब वापस मिल गया जब पार्लियामेंट ने 1981 में एमयू तरमीम एक्ट मंजूर किया। जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के कानून के इस इल्तिज़ाम को मनसूख कर दिया, जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा दिया गया था। तब मरकज़ में कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की। यूनिवर्सिटी ने भी उसके खिलाफ अलग से अर्जी दाखिल की थी। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने 2016 में
सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो साबिका यूपीए हुकूमत के जरिया दाखिल अपील वापस लेगी। उसने एस अजीज बादशाह मामले में अदालत उज़्मा के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि एमयू अक़लियती इदारा नहीं है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे हुकूमत की तरफ से माली एआनत फराहम की जाती है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई, जिसकी क़यादत उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। उन्होंने इस मामले को 7 रुकनी बेंच को भेज दिया था। अब इसी मामले पर मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 रुकनी आईनी बेंच कर रही है। बहरहाल एमयू के अक़लियती किरदार का जो पूरा मामला है, अब अदालत उज़्मा में इसकी समाअत चल रही है और अब फैसला अदालत के जरिए किया जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अक़लियती इदारा के तौर पर एमयू को अभी जाना जाता है और उसका क़याम सर सैयद अहमद खान और उनके साथियों के जरिया उनकी कोशिशों से अमल में आया था और उस वक्त से लेकर आज तक उस नाम के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ है, जो आने वाले दिनों में देखना होगा कि अदालत का फैसला क्या होता है। बहरहाल आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाज़त। अगर आपने भारत एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भारत एक्सप्रेस उर्दू के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।